में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकरार साहब, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, मोहतरम जनाब प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब, कोऑर्डिनेटर जनरल फॉर कॉम्स्टेक, मोअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर हजरात, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, रेक्टर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के तमाम वाइस चांसलर्स को एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देना है जहां पर बैठकर हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें और पाकिस्तान और हायर एजुकेशन को दरपेश मसाइल का जायजा ले सकें। मैं अपनी एफसेप की टीम का और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि गुज़श्ता 4 साल से रेगुलरली हम ये रेक्टर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। हर साल हम बैठते हैं और बैठकर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर करते हैं और ये देखते हैं कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी साल क्वालिटी इन हायर एजुकेशन एजेंडे में आता है, किसी साल रिसर्च कमर्शलाइजेशन आता है और लास्ट ईयर कैरेक्टर मास्टरी का टॉपिक था। लास्ट ईयर ये डिस्कस किया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ का बुनियादी रोल एक फ्लरिशिंग सोसाइटी बनाना है, लेकिन शायद हम उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। लास्ट ईयर यह तय किया गया था कि स्कूल और पेरेंट्स के अलावा हायर एजुकेशन का भी ये टॉपिक है जिसको हम लीडिंग विद कैरेक्टर या कैरेक्टर मास्टरी कहते हैं। तय ये किया गया था कि पूरा साल इस पर रिसर्च की जाएगी और देखा जाएगा कि हम कैसे वो लीडरशिप पैदा कर सकते हैं जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, जो बजाय पावर के, बजाय करिश्मे के पर्पस पे बिलीव करते हैं। आज की इस रेक्टर कॉन्फ्रेंस का आपने टाइटल देख लिया, लीडरशिप क्राइसिस, गवर्नेंस और रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। ये 3 थीम्स पे हम बात करेंगे। मैं चूँकि लीडरशिप का एक तालिब इल्म हूँ तो मेरे हिस्से में लीडरशिप पे क्राइसिस पे बात करना इंतज़ामिया ने ठहराई है। मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर हजरात, मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं। बेरोज़गारी, बदअमनी, पॉलिटिकल पोलैरिटी आपके सामने है कि किस तरह तकसीम में हम हैं। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस के कोई भी आप इंडिकेटर्स उठा के देख लेंगे, चाहे वो SDGs हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, चाहे वो लिटरेसी है, चाहे वो हेल्थ है, हम हिल्स पे हैं। और अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क को हम चेंज करें, ये प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव पाकिस्तान हो, तो हमें सीरियसली इस लीडरशिप क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैंने लास्ट ईयर भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, अगर हमारे वाइस चांसलर्स ही तय कर लें कि हमने पाकिस्तान की हालत बदलनी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने एफसेप के दोस्तों का कि पिछले पूरे साल हमारे रिसर्चर्स बैठे और बैठ के ये तय किया कि आखिर हम आगे कैसे जा सकते हैं, आखिर हमारी कौम का ये जो प्रॉब्लम है कैरेक्टर का, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान था। हमें एक मॉडल चाहिए था। लीडरशिप के सैकड़ों मॉडल आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े होंगे। मैं लीडरशिप का एक स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। मेरी PhD इस एरिया में। सारे मॉडल्स देखने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुताला किया तो पता चला लीडरशिप है क्या। लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अ ग्रेटर पर्पस। तो जो इन्फ्लुएंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया उससे बड़ा तो कोई कर ही नहीं सका। जिन महदूद रिसोर्सेज से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए, कोई और इतनी बड़ी चेंज का दावा कर ही नहीं सकता। बहुत कम रिसोर्सेज थे। मैं हर जगह ये कह चुका हूँ कि जब उनको नबूवत मिली तो कोई फौज या कोई मुइज़ा साथ नहीं दिया गया, एक यकीन था और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्चूज़ थी, उन वर्चूज़ पे ही उन्होंने अपने सहाबा की तरबियत की और तरबियत करके वो चेंज ले आए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्चूज़ पे बेस करता हुआ प्रॉफिटिक मॉडल है, वो एफसेप की टीम ने डिस्कवर कर लिया। और ये अक्रॉस टाइम है, अक्रॉस रिलीजन है, अक्रॉस ज्योग्राफी है।
ये तब भी वैलिड था, ये आज भी वैलिड है। और अगर आज हम अहद करते हैं कि इस मॉडल पे हम अमल करें, विद इन नो टाइम हम अपनी ज़िंदगियां तब्दील कर सकते हैं। ये इनसाइड आउट अप्रोच पे है। और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो बिलीफ इन अल्लाह या आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। जिस शख्स को अल्लाह पे यकीन हो जाता है वो अपने आप को डिवाइन पर्पस के साथ कनेक्ट कर लेता है। उसको किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जो फैसला करता है वो ये देख के करता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, मुझे सही फैसला करना है और गलत से बचना है। वो रेजिलिएंट बन जाता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता। और हमें जो बताया गया ना कि मुसलमानों ने दुनिया में ज़लील होना है, जो मिलेगा आखिरत में मिलेगा, ये मॉडल उसके उल्ट कहता है। मेरे नबी पाक ने तो सब कुछ दुनिया में हासिल किया था। एक फ्लरिशिंग सोसाइटी की मदीना में बुनियाद रखी थी। फतह मक्का हुई थी बग़ैर कत्लो गारत के। 1.25 लाख लोग आखिरी दिन जो है, आखिरी वक्त में खुतबा हज्जतुल विदा में जमा थे, जो मैसेज को आगे लेके जाने के लिए तैयार थे। और वो आम लोग, वो ट्राइबल सोसाइटी, वो इगोइस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे छोटी छोटी जो बात पे लड़ाई झगड़ा था, वो सारे ऐसे इकट्ठे थे। वो जो इगोइस्टिक अरब थे वो ज़मीन पे सजदा करते थे अल्लाह के आगे। उस मॉडल में क्या था? क्या उस मॉडल में तबलीग नहीं थी, तलकीन थी। अपने आप को चेंज करना था। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना था। अल्लाह पे यकीन था, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस थी, ग्रैटिट्यूड था, पेशेंस था। और जब आप अपने आप पर काबू पा लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो फिर रिलेशनल वर्च्यू स्टार्ट हो जाती हैं। एम्पैथी, कंपैशन, सेल्फलेस सर्विस, ह्यूमिलिटी। और जब आगे बढ़ते हैं तो करेज स्टार्ट होती है, या एक मुसावात, अदल वाली सोसाइटी की बुनियाद रखी जाती है, ब्रदरहुड की बुनियाद रखी जाती है। तो आज मैं अपने सारे वाइस चांसलर्स रात को दावत देता हूँ, यकीन करें ये प्रैक्टिकल है और ये वैलिड है। कल डॉक्टर सुमेरा आपके सामने केस स्टडी प्रेजेंट करेंगी सुबह, कि किस तरह उनकी यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म हुई, क्या कल्चर वहाँ पे क्रिएट हुआ, मोहब्बत का कल्चर, टीम वर्क का कल्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी का कल्चर। पिछले साल मैंने आपको कहा था कि रिसर्च में पता चला है कि मेरा स्टूडेंट जो है उसमें स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एटीट्यूड या करेक्टर का प्रॉब्लम है। वो पर्पसलेस है, उसका विजन कोई नहीं है, वो रातों रात अमीर बनना चाहता है, वो अगले दिन इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुंचता, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के दरअसल फैकल्टी और मेरी और आपकी वजह से थे। और अगर आज हम, मैं और आप और हमारी फैकल्टी तब्दील होती है तो सब कुछ तब्दील होता हुआ नजर आएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इसका पायलट कर चुकी, इसका पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने क्या करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ कर चुके थे। ये प्रूवन मॉडल है, ये लीडरशिप का प्रूवन मॉडल है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलते हुए सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने भी इसको फॉलो किया। अब हम वहाँ पर सब कुछ चेंज देखते हैं। तो मैं दावत देता हूँ रेक्टर्स को, वाइस चांसलर को, कि वह ज़रूर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का विज़िट करें। और अगर आप चाहेंगे, डॉक्टर सुमेरा अपनी टीम बूट कैंप के लिए आपके पास भेज देगी, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ट्रेनिंग मटेरियल भी ये खुद देंगे। लेकिन इससे बदल जाएगा हमारा पाकिस्तान। लास्ट ईयर भी यही तय हुआ था। हम सियासतदानों को बुरा कहते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहते हैं, हमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हो क्या सकता है। मैंने एक कैंपस का नाम लिया है जहाँ पर अब आपको फीडबैक अच्छे मिलते हैं, अब आपको रेगुलरिटी मिलती है, अब आपको लोग सच बोलते मिलते हैं, एम्पैथी मिलती है, कंपैशन मिलती है। सारे कैंपसेस इस तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के दरअसल दुनिया में कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। हमें दुआ ये सिखाई गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम। पहले दुनिया की भलाई हमें मांगना सिखाई गई है। तो कैसे नहीं हो सकता कि मुसलमान आगे ना जाएं, मुसलमान आगे जा सकते हैं। हम इसराइल, इंडिया से बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। वो
जो सच्चाई का रास्ता है, वो जो जिम्मेदारी का रास्ता है, वो जो मोहब्बत का रास्ता है, वो जो इंसानियत का रास्ता है। तो लीडरशिप क्राइसिस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमें रॉन्ग नंबर्स नहीं चाहिए, हमें क्रिस्मेटिक लीडर नहीं चाहिए, हमें पावर हंग्री लीडर नहीं चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जो किसी पर्पस के साथ लीड करेंगे पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका गवर्नेंस, उस पर हमारे आज के चीफ गेस्ट मियां आमिर साहब बोलेंगे। मियां आमिर साहब का तारुफ लोग दुनिया टीवी के चेयरमैन या पीबीए के डायरेक्टर के तौर पर कराते हैं। मैं फ़ख्र से उनका तारुफ करवाता हूँ कि वो मेरे हीरो हैं। मियां आमिर साहब ने 450 से ज़्यादा कॉलेजेस इस कौम को दिए हैं जहाँ 5-6 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मियां आमिर साहब ने 4 खूबसूरत यूनिवर्सिटियाँ दी हैं। मुझे कोई दिखाएं ऐसा लीडर, ऐसा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान के साथ इतना प्यार किया और इतना कुछ पाकिस्तान को दिया हो। जब हम आखिरी अगस्त में अपनी एप्सप की सालाना मीटिंग में बैठ के परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे और इस करैक्टर मास्टरी के प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे, तो मियां साहब उस डिस्कशन में शामिल थे और उन्होंने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि इस 79 ईयर के अरसे में अच्छे लीडर नहीं आए होंगे। बहुत सारे लीडर चौधरी साहब आए होंगे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होंगे, लेकिन हमारा गवर्नेंस सिस्टम अलाउ नहीं करता उन्हें परफॉर्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और बहुत सादा सी उन्होंने एग्जांपल दी, 79 ईयर्स के हो चले हैं, 20 साल बाद 100 साल का होना है। यूएन की रिपोर्ट आपको बता रही है कि आपकी रीजनल इनइक्वालिटीज़ अगर दूर ना हुई तो पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं करेगा। आपके वीक इंस्टीट्यूशन की वजह ये बता रहे हैं कि लोग मजबूत हैं, इसी वजह से करप्शन है। ये तब दूर होगी जब लोग उसकी ऑनरशिप लेंगे। प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश ही नहीं करने दिया जाता। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को देखना होगा, हमें स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने होंगे। इसी से हमें नई लीडरशिप मिलेगी, इसी से रिसोर्सेज टेल पे पहुंचेंगे, इसी से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेहतर होंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एप्सप के सारे दोस्तों का कि मियाँ साहब का ये जो गवर्नेंस के हवाले से रिसर्च थी, हम इसे आगे लेके गए। पूरे पंजाब में, KPK में, सिंध में, जगह जगह इसके सेमिनार यूनिवर्सिटीज़ में किए और इतना आउटस्टैंडिंग अमेजिंग रिस्पांस आया कि मैं बता नहीं सकता। और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती थी फैकल्टी को कि देर किस बात की है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए तो वो सब डिवाइड करती है छोटे यूनिट्स में ताकि परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर पड़े। तो इंशाल्लाह ताला आज मियाँ साहब को गवर्नेंस पे बात करने के लिए बुलाया है। तरीक़ेकार हमने वही बहुत एकेडमिक इंफॉर्मेटिव रखा है कि पहले मियाँ साहब गुफ्तगू करेंगे, फिर आपके सवालात के जवाब होंगे। और इसके बाद आखिरी जो हमारा सब थीम था वो रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन है। मेरे साथ इकरार साहब भी यहाँ बैठे हैं और इकबाल साहब भी बैठे हैं। मैं इस पर लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि रिकमेंडेशन बुक फॉर्म की सूरत में आ चुकी हैं जो आप सब तक आ जाएंगी, जो राउंड टेबल्स हुई हैं। 2-3 सादा बातें हैं सर। पहली, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ये कौन सा दौर है कि करिकुलम कमेटी की 2 साल बाद मीटिंग होगी और करिकुलम तय होगा। अब तो हर महीने चीज़ें चेंज हो रही हैं सर। ये कौन सा दौर है कि पॉलिटिकल लोग आएंगे, आके 4-4 MPs हमारे साथ बैठेंगे और अपनी मर्जी की भर्तियां करेंगे। भाई आप कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर मुकर्रर कर दें जो हमारे मामला देख लें, लेकिन हमारे साथ 4 MPs बिठाने की क्या ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशनल जो आपकी ऑटोनॉमी है हम पहले उसकी दरख्वास्त करेंगे। दूसरा, स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी रेगुलेटर या काउंसिल्स बनाई जा रही हैं, चाहे वो PMDC है, चाहे वो PEC है, चाहे वो NBAC है, उन सब में स्टेक होल्डर को तो शामिल कर लें। PMDC की एग्जांपल है, 18 मेंबर्स हैं, आर्किटेक्ट भी उसका मेंबर है, उसका वकील भी मेंबर है, उसका फिलैंथ्रोपिस्ट भी मेंबर है, नहीं मेंबर तो मेडिकल कॉलेज उसके मेंबर नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसीज अगर हम इस तरह की अगर हम बॉडीज बनाएंगे तो वो जो पॉलिसीज बनाते हैं बंद कमरों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और फिर मजाक उड़ता है। तो दूसरी गुजारिश ये है कि स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरा,
अगर हम मुल्क को इसराइल और इंडिया के मुकाबले में तैयार करना चाहते हैं तो गालियों से कुछ नहीं होगा, अपने बैंक जला के भी कुछ नहीं होगा। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेहनत करनी होगी, हमें रिसर्च कमर्शलाइजेशन में आगे जाना होगा। तो हम तैयार हैं टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए सर, लेकिन वो प्रॉपर्टी पर्पस के लिए नहीं, वो हम रिसर्च कमर्शलाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं, वो हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के लिए बनाना चाहते हैं। उसमें भी हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए होगी। आज रेक्टर कॉन्फ्रेंस के तौर पर एफसेप अपने पहले टेक्नोलॉजी पार्क का ऐलान करती है, उसके लिए पहले पार्टनर के तौर जॉय साहब से और इकरार साहब से गुजारिश करूंगा कि उसकी स्टीयरिंग कमेटी में हो, हमारे साथ बैठें, गाइड करें, लीड करें। ये पहला टेक्नोलॉजी पार्क पहला सफ़र है, यकीन करें। इस तरह हम KPK में भी खोलेंगे, इस तरह हम सिंध में भी खोलेंगे। और चूंकि ये एफसेप का है तो ये सारे मेंबर्स का है, सारे मेंबर्स इस कंसोर्शियम में शामिल हो सकते हैं। मुख्तलिफ सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे, जैसे AI और साइबर डिफेंस का बन रहा है, जैसे फूड सिक्योरिटी का बन रहा है, जैसे AI एंड एंटरप्रेन्योरशिप का बन रहा है, जैसे हेल्थ टेक का बन रहा है। आप में से जो वाइस चांसलर राज जो समझते हैं कि उनके पास ऐसी फैकल्टी है जो पाकिस्तान के इस मंसूबे में हेल्प कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, गुजारिश है कि डॉक्टर सुमेरा से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनको अपनी डिटेल आप लिखवा दीजिएगा। अब सब अब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आ रहा है तो करेक्टर का हमने मसला तय कर लिया। क्रेडिबिलिटी कौमों की नहीं बनती अगर आप कॉम्पिटेंस और करेक्टर दोनों को नहीं लेके चलते। तो मुश्किल पार्ट जो था वो करेक्टर पार्ट था, जिसका मॉडल मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। ये जो कॉम्पिटेंस पार्ट है ये इजी पार्ट होगा, इंशाल्लाह ताला हम आसानी से कर लेंगे। तो जो वाइस चांसलर हज़रात एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ अपने सजेशन दीजिए। और आखिर में मैं इस नेक ख्वाहिश के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सुपीरियर पाकिस्तान बनेगा, प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। ये जो बुक है कल्टिवेटिंग लीडरशिप कैरेक्टर लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये हर एक की खिदमत में ख़ुद पेश करना चाहूँगा। डिनर के बाद आप ये मैनुअल मैं से कहूँगा प्रॉफिटिक मॉडल को कि ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के अलावा और क्या हो सकता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो ये डिनर के बाद मैं ख़ुद आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, एफसेप पाइंदाबाद।